हाय बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था विनिमय पत्र की प्रविष्टि में विपत्र का स्वीकृति और विपत्र का भुगतान, 2 स्टेप हो गया था। अब तीसरा स्टेप है विपत्र को बट्टे पर भुनाना या विपत्र का पूर्व प्रापण। इसको मैं समझा दूँ आपको। कभी कभी क्या होता है, लेखक विपत्र लिखता है और स्वीकर्ता विपत्र को स्वीकृत करके उसको दे देता है। उस विपत्र का भुगतान एक निश्चित समय अवधि पश्चात होती है, एक निश्चित समय अवधि के पश्चात होती है। परंतु यदि लेखक को तुरंत पैसे की ज़रूरत है, ऐसी स्थिति में क्या करता है, वह उस विपत्र को बैंक से बट्टे पर भुना लेता है। बैंक से क्या कर लेता है, बट्टे पर भुना लेता है। इसे बोला जाता है विपत्र का पूर्व प्रापण या विपत्र को बट्टे पर भुनाना। इसकी प्रविष्टि सिर्फ लेखक की पुस्तकों में होगी, स्वीकर्ता से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। किसी स्वीकर्ता तो विपत्र का भुगतान एक निश्चित समय अवधि पश्चात करेगा, तो इसकी एंट्री सिर्फ लेखक की पुस्तकों में होगी और एंट्री होगी बैंक लेखा विकलित, बट्टा लेखा विकलित, प्राप्त विपत्र लेखे से विपत्र को भुना रहा है, तो एंट्री होगी बैंक लेखा विकलित, बट्टा लेखा विकलित, प्राप्त विपत्र लेखे से। इसका नरेशन रहेगा विपत्र को बट्टे पर भुनाया। स्वीकर्ता की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। ये तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप है विपत्र का बेचान। विपत्र का बेचान, इसको भी ध्यान से समझिएगा। विपत्र का बेचान का तात्पर्य है, क्या रहता है, लेखक स्वीकृति के पश्चात विपत्र को प्राप्त करता है। विपत्र को प्राप्त करके अपने पास रखा रहता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि अपने भुगतान के लिए, अपने भुगतान, लेखक के संबंध में बोल रहा हूँ, लेखक अपने भुगतान के लिए किसी तीसरे पक्ष को विपत्र को भुगतान के रूप में दे देता है। एग्जाम्पल में लेते हैं, ए लेखक है, बी स्वीकर्ता है। बी ने स्वीकृत कर विपत्र दिया ए को, ए इस विपत्र को किसी तीसरे पक्ष सी को अपने भुगतान के रूप में दे देता है, तो इसे बोला जाता है विपत्र का बेचान। विपत्र का क्या बोला जाता है, बेचान। जो सी है वो बेचान पात्र कहलाता है, बेचान उसको हुआ है, बेचान पात्र कहलाता है। तो यहाँ पर जो प्रविष्टि होगी लेखक की पुस्तकों में होगी और बेचान पात्र की पुस्तकों में होगी। लेखक की पुस्तकों में होगी और बेचान पात्र की पुस्तकों में होगी। लेखक की पुस्तकों में होती है बेचान पात्र विकलित, जिसको दे रहे हैं, बेचान पात्र विकलित प्राप्त विपत्र लेखे से। अब उसी एग्जाम्पल में ले तो सी विकलित प्राप्त विपत्र लेखे से होगा, उस एग्जाम्पल के रूप में सी बेचान पात्र है। और बेचान पात्र की पुस्तक में होगी प्राप्त विपत्र लेखा विकलित बेचान कर्ता से या लेखक से। बेचान कर्ता या लेखक से, लेखक ने उसको दिया है, तो प्राप्त विपत्र लेखा विकलित बेचान कर्ता या लेखक से, ये प्रविष्टि होगी। पहले का नरेशन विपत्र का बेचान किया और दूसरे का नरेशन विपत्र प्राप्त किया। ये चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप में विपत्र को संग्रह के लिए बैंक भेजना। विपत्र को संग्रह के लिए बैंक भेजना, इसकी भी एंट्री सिर्फ लेखक की पुस्तकों में होगी। इसका स्वीकर्ता से कोई कांटेक्ट नहीं है। पहले इसकी थ्योरी क्लियर कर दूं मैं आपको। क्या रहता है, लेखक या विक्रेता के पास बहुत सारे विपत्र रहते हैं, तो उसका भुगतान भूल ना जाए, ऐसी स्थिति में क्या करता है, विपत्र को बैंक के पास ले जाकर जमा कर देता है। विपत्र को कहाँ ले जाकर जमा कर देता है, बैंक में ले जाकर जमा कर देता है। और बैंक वास्तविक भुगतान तिथि में भुगतान लेकर आपके खाते में जमा कर देता है। तो इसकी पहली एंट्री लेखक की पुस्तक में होगी बैंक विपत्र संग्रहार्थ लेखा विकलित, बैंक विपत्र संग्रहार्थ लेखा विकलित प्राप्त विपत्र लेखे से। ये जब विपत्र को संग्रह के लिए भेजा, इसका नरेशन रहेगा बैंक में विपत्र का संग्रह के लिए, बैंक में विपत्र संग्रह के लिए भेजा। जब भुगतान तिथि को संग्रह हो जाती है और बैंक से इसकी सूचना प्राप्त होती है, तब प्रविष्टि होती है बैंक लेखा विकलित बैंक विपत्र संग्रहार्थ लेखे से। बैंक लेखा विकलित बैंक विपत्र संग्रहार्थ लेखे से। इसका नरेशन रहेगा विपत्र का संग्रहण हुआ, विपत्र का संग्रहण हुआ। 5 स्टेप। पहला विपत्र की स्वीकृति, दूसरा विपत्र का भुगतान, तीसरा विपत्र को बट्टे पर भुनाना, चौथा विपत्र का बेचान,
और 5वां एंट्री है, हेडिंग है, विपत्र को संग्रह के लिए भेजना है। तो जहाँ पर स्वीकर्ता का संबंध रहेगा वहीं पर स्वीकर्ता की पुस्तक में एंट्री होगी। जैसे शुरू की एंट्री थी भुगतान की, तो उसमें स्वीकर्ता की पुस्तकों में की है। बट्टे पर स्वीकर्ता का कोई संबंध नहीं है, बेचान से स्वीकर्ता का कोई संबंध नहीं है, संग्रहार्थ का स्वीकर्ता से कोई संबंध नहीं है, तो उसकी पुस्तकों में प्रविष्टि नहीं होगी। 5 हेडिंग पढ़ लिए, 5 हेडिंग के अंतर्गत कल से इसके क्वेश्चन बनाएंगे, बची हुई हेडिंग को बाद में पढ़ेंगे।